जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में जो पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। तो उसमें हम टाइप 9 तक कवर किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 10। और दोस्तों इस टाइप का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ लाता रहे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर जो टॉपिक हमने दो प्रश्न लिया है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या है, पहले नंबर प्रश्न का जब सोल्व करेंगे तो कहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया था। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 40% लाभ होता। कह रहा है कि 10% अगर कोई व्यक्ति है, उसे क्या किया, 10% हानि पर कोई वस्तु को बेचा है, और बेचने के बाद में बोला कि अगर उसे 20% कम में क्या करता, खरीदता है तथा 55 रुपया अधिक में बेचता है, मतलब 20% कम में खरीदता है और क्या करता है, 55 रुपया अधिक में बेचता है, तो उसे 40% का क्या होता है, लाभ होता है। मतलब 20% कम में खरीदा है और अगर 55 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 40% क्या होता है, लाभ होता है। तो बोला है कि क्रय मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो देखिए ऐसा प्रश्न होगा तो इसको बनाना ही बहुत ही आसान होगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए पहले नंबर प्रश्न का सोल्व देखिए। बोला है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को खरीद कर 10% हानि पर बेचा है। इसका मतलब क्या है, 10% हानि का मतलब आप लोग को बताए थे कि हानि का मतलब जैसे ही कहेगा हानि, तो हानि अगर बोलेगा तो इसका मतलब है सीपी यहाँ पर 100 है और एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा कितना, तो 100 में से 10 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 90। आपको बताए थे प्रतिशत के नीचे प्राप्त होने वाला टोटल वैल्यू वो किसको सूचित करता है, क्रय मूल्य को। कहेंगे प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि, और हमेशा 100 किसको सूचित करेगा, क्रय मूल्य को। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य आपके पास जो सीपी है ना, तो सीपी आपका कितना है, 100 है। मतलब 100 रुपया में खरीदा है और बेचा कितना होगा, तो 90 रुपया में क्या किया, बेच दिया। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़िए, बेच दिया तथा यदि वह इसे 20% कम में खरीदता। अगर ये वस्तु को कितना में खरीदता है, 20% कम में खरीदता है। 20% कम का मतलब है कितना में खरीदा होगा, 80 में। तो मतलब अगर 80 में खरीदता है, ठीक है, तथा 55 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 40% का क्या होता है, लाभ होता है। कितना प्रतिशत का, 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब जब बेचता है 55 रुपया अधिक में बेचता है तो 40% लाभ में। तो देखिए 20% कम में खरीदा तो बेचा हुआ कितना में, इसको देख लीजिए। तो इसका मतलब है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर बोला है कि 40% का लाभ हो रहा था। इसका मतलब क्या होगा, प्रतिशत लाभ। तो इसका मतलब है कि सीपी आपके पास कितना हो जाएगा, 100, और 40% लाभ मतलब 100 में जुड़ जाएंगे तो एसपी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा। मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 140। सीपी मेरा क्या कितना, 100। तो अब ये पहले देखिए हमारे पास क्रय मूल्य कितना था, 80 था। अभी का देखिए क्रय मूल्य कितना है, अभी का क्रय मूल्य कितना, 100 है। हमको निकाल देना है विक्रय मूल्य। मतलब 80 में खरीदा, बेचा कितना, मतलब 40% का लाभ हुआ तो 140, तो कितना हो जाएगा, 140। अब यहाँ पर देखिए जब इसको काटा जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। जब 8 और 14 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112। तो आप देखिए यहाँ विक्रय मूल्य कितना, 90, यहाँ कितना, 112। तो इसने बोला है कि 20% कम में खरीदता है तथा 55 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। मतलब 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्या बोला है, क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए कितना रुपया, कितना विक्रय मूल्य में कितना अंतर है, कितना अधिक है। तो आप देखा जाए कि यहाँ पर अधिक कितना है। तो अगर 112 में अगर 90 को घटा दिया जाए, ठीक है, क्या घटा दिया जाए, 112 में अगर 90 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2, और कितना हो जाएगा, 2। कहने का मतलब 22। मतलब यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर जो है कितना है, कितना अधिक है, 22 अधिक है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जब 22 अधिक है, यहाँ पर कितना अधिक है, तो यहाँ बोला कि 55 रुपया क्या बोला, अधिक में बेचता है। कितना में, यहाँ पर अधिक में बेचता है। तो बोला क्रय मूल्य निकालिए। तो सीपी हमारे पास निकालना, सीपी निकालना है। तो देखिए पहले अधिक हमारे पास कितना था, पहले कितना में बेचा था, 55 रुपया अधिक में। तो यहाँ पर 55 रुपया ऊपर हो जाएगा, और अभी का अधिक कितना है, 22 है, तो 22 रुपया नीचे हो जाएगा। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान हमारा कितना होता है, 100 है, तो 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर 11 के टेबल में जाता है, कितना बार में, 2 बार में जाएगा, और 11 के टेबल में कितना, 5 बार में जाएगा।
ये 2 के टेबल से कितना बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। और 5 और 50 को गुना करेंगे तो 200 कितना जाएगा, 50 आएगा। और 250 जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कितना में खरीदा होगा, तो 250 रुपया में क्या होगा, खरीदा होगा। कितना में खरीदा होगा, 250 रुपया में। तो ये हमारा पहला नंबर प्रश्न का क्या था, सोल्व था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ क्या, देखिए पहले नंबर प्रश्न का सोल्व देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न हमारे पास दे रखा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया। कितना प्रतिशत, 5% लाभ। अब 5% लाभ का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान दें। 5% लाभ, तो 5% लाभ का अर्थ होगा कि यहाँ पर सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 100, और एसपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए कि हमारे पास दूसरे नंबर प्रश्न का जो सोल्व है, बोला कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया। कितना प्रतिशत, 5% लाभ पर। तो इसका मतलब हुआ 5% लाभ, मतलब सीपी हमारे पास 100 था और एसपी हमारे पास कितना था, 105 था। कितना था, 105 था। ठीक है, बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता, तो 5% कम में खरीदा मतलब कितना में खरीदा होगा, 95 में। कम में खरीदता था, 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। अब यहाँ बात कर लेते हैं 10% लाभ का। तो 10% लाभ का मतलब क्या है, 10% लाभ। तो 10% लाभ में तो सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 100, और एसपी हमारे पास 100 क्या हो जाएगा, 10। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% क्या होता, लाभ हो जाता। तो देखिए 10% लाभ होता है, इसका मतलब 95 हमारा यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य है। यहाँ पर क्रय मूल्य मेरे पास कितना, 100 है। तब हमारे पास क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। तो 100 कितना हो जाएगा, 10। जब इसको आप काटिएगा तो देखिए ये 100 है और 110 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 95/10 और गुने 11। ठीक है, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपके पास जो निकल के आएगा, ठीक है, 110 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर अंतर देखते हैं, दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों के बीच में अंतर कितना कम है, तो हो जाएगा दोनों का जब अंतर कीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये देखिए हमारे पास कितना रुपया कम बेच रहा है, 1 रुपया। यहाँ पर कितना, 0.1 रुपया में कम में बेचता है। तो बोला है कि तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बोला वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे पर यहाँ कम कितना है, यहाँ कितना में बेचा है, कम में 0.5 में। यहाँ कितना में कम बेच रहा है, 1 रुपया कम में बेचा है। तो बोला वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो आप यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्रय मूल्य निकाल देंगे आराम से। जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो आपको पता है कि क्रय मूल्य बराबर जो होता है सीपी बराबर जो होगा, ठीक है, सीपी बराबर जो होगा, तो आपको देखिए यहाँ पर आपके पास कम कितना था, 1 रुपया कम बेचा जाता था। तो 1 रुपया जो पहले वाला मान ऊपर लिखाएगा, बाद वाला कम का भी क्रय मूल्य कितना है, तो 0 पॉइंट कितना, 5 है। और क्या निकालना है, क्रय मूल्य गुने में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, आपको जब यहाँ से 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, देखिए ये 100 है, सिंपल सी बात है, 1 बटा कितना पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 5/10 कर देंगे और गुने में क्या हो जाएगा, 100। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 गुने में 10 गुने में क्या हो जाएगा, 100। जब इसको काटेंगे 5 के टेबल से कितना बार में, 2 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 और गुने कितना हो जाएगा, 100, और 2 और 100 में गुना करेंगे आते कितना आ जाएगा, 200। तो मतलब इसका जो क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। बोला कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया। कितना प्रतिशत, 5%। मतलब वस्तु को खरीदा है और खरीद कर कितना बेचा, 5% लाभ का। तो 5% लाभ मतलब 100 में खरीदा होगा, लाभ हो रहा, तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद में बोला यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, मतलब उस वस्तु को कितना में खरीदता, जो बेचा है कितना में, 5% कम में, तो कितना, 100 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 95। तब 5% कम में खरीदता, तो बोला कि खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का क्या होता, लाभ। 10% लाभ का मतलब, ठीक है, तो 10% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 110 होगा। तो हमको यहाँ पर 95 है,
95 हमारा क्रय मूल्य, अभी बेचा है उस समय क्रय मूल्य कितना 100, तो 95/100 और गुने कितना 110, तो ये निकल जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकल जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो हम गुना करने पर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना 5 आएगा। जो 0.5 आएगा, इन दोनों का अंतर अधिक करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि 1 रुपया कम में बेचता है, तो यहाँ पर कितना कम में बेच रहा है, तो 0.5 में कम में बेच रहा है। तो देखिए हमको निकालना था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1। कितना में कम बेच रहा है? पहले 1 में कम बेचता है, अभी कम कितना में बेचा 0.5 कम में बेचा, तो 0.5 गुने में क्या करेंगे 100 हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पूछ रहा था, जब इसको काटेंगे तो हमारे काटने पर कितना आ जाएगा 200, और 200 जो होगा हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।